सभी को नमस्कार। आप देख रहे हैं सुदर्शन एजुकेशन चैनल। आप सभी कैसे हैं? आशा करता हूँ आप सभी बहुत बढ़िया होंगे और अपनी पढ़ाई को बिना डिस्टर्ब हुए कर रहे होंगे। इस चैनल पर हमने बाल मनोविज्ञान की टेस्ट सीरीज शुरू कर रखी है, जिसमें हमने अभिप्रेरणा के टॉपिक की ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की टेस्ट सीरीज पार्ट फर्स्ट हमने पहले पढ़ा था। आज हम पार्ट सेकंड पढ़ेंगे। इससे पहले यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, क्योंकि ये बाल मनोविज्ञान की जो वीडियो अपलोड की जा रही है रीट के लिए, यूपी टेट के लिए, एमपी में प्राइमरी टीचर के लिए, केंद्रीय विद्यालय, नवोदय विद्यालय, पीटीआई, सीटेट और अन्य सभी राज्यों की शिक्षण परीक्षाओं के लिए बहुत उपयोगी है। तो आइए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर आपका पहला प्रश्न है, सशक्त अभिप्रेरणा सीखने का प्रभावशाली घटक है। पहला ऑप्शन है बालक स्वस्थ रहता है, दूसरा है ध्यान करता है, तीसरा है सीखता है, चौथा प्रसन्न रहता है। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, विचार कीजिए। यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, शीघ्र सीखता है। नेक्स्ट, कौन सी जैविक आवश्यकता कम जरूरी है? पहला है भूख, दूसरा है प्यास, तीसरा है यौन, चौथा है उपरोक्त सभी। कौन सा ऑप्शन सही होगा? यहाँ पे कौन सी कम जरूरी है? तो यहाँ पर कौन सी कम जरूरी है आवश्यकता? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, यौन। नेक्स्ट, उपलब्धि अभिप्रेरणा के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? पहला ऑप्शन है उपलब्धि अभिप्रेरणा जीवित रहने के लिए आवश्यक है। दूसरा, यदि व्यक्तिगत क्षमताओं की संतुष्टि महत्वपूर्ण है तो उपलब्धि अभिप्रेरक को विकास प्रेरक कहा जाता है। तीसरा, यदि व्यक्तियों के मध्य प्रतियोगिता पर बल है तो उपलब्धि अभिप्रेरणा को सामाजिक अभिप्रेरक कहा जाता है। और चौथा है उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही होगा? तो यहाँ पर तीनों ही ऑप्शन सही है, इसलिए आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा की व्याख्या जन्मजात मूल प्रवृत्तियों के आधार पर की जा सकती है। किसने कहा या किस मनोवैज्ञानिक ने कहा? पहला ऑप्शन है आपके पास मैकडूगल, दूसरा है कुर्तलेविन, तीसरा है फ्रायड, चौथा है स्किनर। जब भी मूल प्रवृत्ति की बात होगी तो वहां पर मैकडूगल का नाम ही आएगा, तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपको सही नहीं है वाला बताना है। पहला है आवश्यकता वंचना की शारीरिक अवस्था नहीं है। दूसरा, अंतर्नोद आवश्यकता का मनोवैज्ञानिक परिणाम है। तीसरा, आवश्यकता एवं अंतर्नोद समान नहीं है बल्कि समानांतर है। और चौथा, मूल प्रवृत्तियां आंतरिक जैविक बल है। तो कौन सा सही नहीं है यहाँ पे? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, आवश्यकता वंचना की शारीरिक आवश्यकता नहीं। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक अभिप्रेरित शिक्षण का संकेत होता है? पहला है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, दूसरा है बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, तीसरा है कक्षा में एकदम खामोशी, चौथा है गृह कार्य पूर्ण करना। चार ऑप्शन है आपके सामने, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा अभिप्रेरित शिक्षण के लिए? यहाँ पर चार ऑप्शन है कक्षा में अधिकतम उपस्थिति, दूसरा है बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना, तीसरा है कक्षा में एकदम खामोशी और चौथा है गृह कार्य पूर्ण करना। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा आपके लिए? यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बच्चों द्वारा प्रश्न पूछना। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रेरणा की विधि नहीं है? नहीं है वाली बतानी है आपको, तो कौन सी नहीं है? पहला है रुचि उत्पन्न करना, दूसरा है प्रतियोगिता की भावना उत्पन्न करना, तीसरा है प्रशंसा करना और चौथा है व्यवहार में परिवर्तन करना। कौन सी विधि नहीं है हो जाएगी इसमें? तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न के लिए कि प्रेरणा की विधि कौन सी नहीं है? तो व्यवहार में परिवर्तन करना। नेक्स्ट, अभिप्रेरणा से संबंधित
सही क्रम इंगित करना है आपको। यहाँ पर देखें, पहला है प्रणोद आवश्यकता प्रोत्साहन, दूसरा है प्रोत्साहन आवश्यकता प्रणोद, तीसरा है आवश्यकता प्रणोद प्रोत्साहन, चौथा है आवश्यकता प्रोत्साहन प्रणोद। तो स्टेप बाय स्टेप कौन सी होगी आपके यहाँ पर, तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले आवश्यकता होगा, फिर प्रणोद होगा और फिर प्रोत्साहन होगा। नेक्स्ट, सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा। सीखने की प्रक्रिया में अभिप्रेरणा जो है वो बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। दूसरा, बच्चों की स्मरण शक्ति को मजबूत करती है। तीसरा, बच्चों को एक दिशा में सोचने की योग्यता विकसित करती है। और चौथा, पीछे सीखे हुए को नए अधिगम से अलग करती है। यहाँ पर आपका कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। बच्चों में सीखने के प्रति रुचि का विकास करती है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उदाहरण अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है? मतलब तीन है, कौन सा नहीं है? पहला अगर देखें अपन कि कृष्णा ने नृत्य का समय 1 घंटे से बढ़ाकर 2 घंटे कर दिया। दूसरा, जॉन स्टुअर्ट मिल ने 12 वर्ष की उम्र में दर्शन का अध्ययन आरंभ कर दिया था। तीसरा, जगन ने श्वास लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी। चौथा, राम ने तेजी से आधुनिक एवं प्राचीन ऐतिहासिक प्रवृत्तियों में सहसंबंध स्थापित करने में प्रगति की है। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर एक तरह से अभिप्रेरणा का परिणाम नहीं है वाला हो जाएगा? तो यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ पर सांस लेने की प्रक्रिया के बारे में जो बता रखा है जगन वाला, कि जगन ने सांस लेने की प्रक्रिया में रुचि दिखानी प्रारंभ कर दी। ये एक रुचि दिखाने वाली बात तो है नहीं, सांस लेना निकालना ये तो जन्मजात प्रक्रिया है, अभिप्रेरणा से इसका कोई संबंध नहीं है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, एक अध्यापक को निम्न में से किस कथन से सहमत होना चाहिए? पहला ऑप्शन है, आंतरिक अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य संतोषजनक परिणाम का अनुभव करने के लिए बाह्य कार्य करते हैं। दूसरा, बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। तीसरा, बाह्य पुरस्कार से स्थायी व्यवहार परिवर्तन होता है। और चौथा, बाह्य पुरस्कार आंतरिक अभिप्रेरणा प्रदान करते हैं। तो चारों कथन पर विचार कीजिए, तो कौन सा एक अध्यापक के रूप में सही कथन हो जाएगा ये आपको बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। अभिप्रेरणा तब होती है, बाह्य अभिप्रेरणा तब होती है जब अधिगमकर्ता बाह्य पुरस्कार प्राप्त करने के लिए कार्य करते हैं। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उदाहरण बांडुरा के अवलोकन आधारित अधिगम का नहीं है? कौन सा नहीं है वो बताना आपको। यहाँ पर पहला ऑप्शन है, विद्यार्थियों द्वारा केचुए के विच्छेदन को सीखना। दूसरा है, क्रिकेट का उत्साह। तीसरा है, सामाजिक अध्ययन के प्रति नापसंदगी। और चौथा है, स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका, कि स्कूल की घंटी बजने पर अपने बस्ते बंद कर लेना ये बांडुरा के अधिगम अवलोकन का पर आधारित नहीं है ना। नेक्स्ट, एक विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज में दाखिला लेने के लिए कठिन परिश्रम करता है ताकि वह प्रवेश परीक्षा में उत्तीर्ण हो सके। यह विद्यार्थी किससे प्रेरित है? पहला ऑप्शन है वैयक्तिक, दूसरा है आनुभाविक, तीसरा है आंतरिक और चौथा है बाह्य। कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आंतरिक रूप से वो प्रेरित होगा, यानी ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, अंतर्नोद और अभिप्रेरणा में क्या संबंध है? पहला है, अंतर्नोद का संबंध केवल लक्ष्य है, अभिप्रेरणा का साधन से है। दूसरा,
दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तीसरा, अभिप्रेरणा का संबंध लक्ष्य से है, अंतर्नोद उस ओर बढ़ने से गति करता है। और चौथा, कोई संबंध नहीं। तो कौन सा ऑप्शन यहाँ पर आपका सही हो जाएगा? तो यहाँ पर आपका प्रश्न नंबर 14 में ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर सी इस करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें अभिप्रेरणा का संबंध लक्ष्य से है और अंतर्नोद उस ओर बढ़ने की गति देता है। नेक्स्ट, मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? पहला है आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत, दूसरा शारीरिक सिद्धांत, तीसरा दृढ़ इच्छा शक्ति का सिद्धांत, चौथा अंतर्नोद का सिद्धांत। तो कौन मैस्लो के अभिप्रेरणा सिद्धांत को क्या कहा जाता है? यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है ए, आवश्यकता पदानुक्रम का सिद्धांत मैस्लो ने दिया। नेक्स्ट, प्रेरणा का वही संबंध उपलब्धि से है जो अधिगम का है। देश किससे है? पहला है तर्क, दूसरा है चिंतन, तीसरा है बोध और चौथा है विवेक। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा यहाँ पर? तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा, बोध। नेक्स्ट, उपलब्धि आवश्यकता किस प्रकार का अभिप्रेरक है? किस प्रकार का अभिप्रेरक है? तो यहाँ पर हो जाएगा आपका जैविकीय, प्राथमिक, सामाजिक, असामाजिक। चार ऑप्शन है आपके सामने, तो कौन सा ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन है, कक्षा में अभिप्रेरणात्मक सिद्धांतों का प्रयोग किया जा सकता है। पहला है उपलब्धि प्रेरणा हेतु, दूसरा है उच्च स्तरीय स्पर्धा डालने हेतु, तीसरा है तनाव कम करने हेतु और चौथा है उपयुक्त सभी। तो कौन सा ऑप्शन इसमें सही हो जाएगा? अभिप्रेरणात्मक सिद्धांतों के लिए तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर हो जाएगा। उपलब्धि प्रेरणा हेतु भी होगा, उच्च स्तरीय स्पर्धा डालने हेतु भी होगा, तनाव कम करने हेतु भी होगा और उपयुक्त सभी। तो आज के थे ये क्वेश्चन। सभी को धन्यवाद। आगे आने वाली जो वीडियो है उसमें हम बाल मनोविज्ञान के व्यक्तित्व टॉपिक की चर्चा करेंगे पहले, और उसके बाद उनके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन की चर्चा करेंगे। तो सभी को धन्यवाद। अगर आप चैनल पर अभी भी नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। सभी को धन्यवाद।